इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। 10 पूर्वित्व बुद्धि विद्धि, यानी 10 पूर्वों के ज्ञान के फल से अनेक महाविद्याओं को प्रकट होने पर भी जिनका चारित्र्य से चलायमान नहीं होता, ऐसी शक्ति उनके पास होती है। 14 पूर्वित्व विद्धि, 14 पूर्वों का संपूर्ण शुद्ध ज्ञान धारण करने की शक्ति जिनके पास है, फिर भी उन्हें कोई अहंकार नहीं होता। तवादित्व बुद्धि विद्धि, क्षुद्र वाणी से क्या, यदि इंद्र भी शास्त्रार्थ करने आए तो उसे भी निरुत्तर करने की शक्ति उनके पास होती है। कोई कितना भी ज्ञानी, कितना भी ज्ञानवान आ जाए, फिर बीज बुद्धि रिद्धि, ग्रंथों के बीज यानी एक अक्षर या एक शब्द या एक पद को सुनकर पूरे ग्रंथ को अनेक प्रकार के अनेक अर्थों को बता सकने की शक्ति। जैसे छोटा सा उदाहरण लेने से विद्धि मत मानना, जैसे हमारे सांगानेर के छात्र छात्राएं यानी बालक बालिकाएं, महाराज जी नंबर बोलते हैं, वो पूरी गाथा बोल देते हैं। तो ये बीज बुद्धि मत समझना, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये विद्याएं जो होंगी, पहले संकल्प कर लें, ध्यान में बिठा लें, विद्याएं जो मने परे ज्ञान से लेकर के जो अंतिम विद्धि होगी, वो सब मुनियों को ही होती हैं, और पंचम काल में किसी भी मुनिराज को विद्याएं नहीं होती हैं। तो ये 64 विद्धि की हम बात आपसे कर रहे हैं, तो वो एक अक्षर बता दें, जैसे नमः, तो पूरा रत्न कमंडक श्रावकाचार सुना देंगे, वो जीवम पूरी द्रव्य संग्रह सुना देंगे, मोक्ष मार्गस पूरा तत्वांशु सुना देंगे। ऐसा जिनके पास ज्ञान होता है, उनके सुनकर पूरे ग्रंथ के अनेक प्रकार अर्थ बता देंगे। इस प्रकार से इसका ये अर्थ है, इस प्रकार से ये अर्थ है, इस प्रकार से ये अर्थ है। ऐसा जिनके पास शक्ति होती है, वह बीज बुद्धि विद्धि होती है। फिर कहते हैं संभिन्न संतोष विद्धि, जो 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े क्षेत्र में ठहरने वाली चक्रवर्ती की सेना के हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, पक्षी, मनुष्य आदि सभी के अक्षर अनक्षर नाना प्रकार की ध्वनियों को एक साथ सुनकर के अलग अलग सुना सकने की शक्ति। यानी कितने हाथी घोड़े आदि, कौन हाथी ने बोला, क्या बोला, ऊंट ने बोला, क्या बोला, घोड़े ने बोला, क्या बोला, बैंड बाजे बज रहे हैं, किस कौन से बैंड बज रहे हैं, सारे कितना 108 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले पशु पक्षी घोड़े आदि, ऊंट बैल आदि, सबकी आवाजों को, जो अक्षरात्मक भी हो, जो अनाक्षर भी है, क्योंकि पशुओं की जो भाषा होती है वो अनक्षर रूप होती है, अक्षर रूप तो अपनी होती है और उनकी अनक्षर रूप होती है। जैसे अपन ने ढोलक में या घंटा बजाया तो उसमें से क्या ध्वनि निकली, मगर टन, तो वो बता देंगे कि ये ध्वनि क्या कह रही है। ऐसा ज्ञान जिनको होता है और अलग अलग सुनाने की शक्ति होती है, ऐसे संभिन्न संतोत्व वृद्धि। अब कहते पादानुसारणी बुद्धि विद्धि, ग्रंथ के आदि मध्य या अंत के किसी भी एक पद को सुनकर संपूर्ण ग्रंथ को कह देना। जैसे मोक्ष मार्ग से भेताराम कह दिया, बस बीच का कह दिया, तो पूरा ग्रंथ सुना देंगे। दूर स्पर्शन बुद्धि विद्धि, मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूरवर्ती पदार्थ का स्पर्शन कर सकते हैं अपनी शक्ति से, जबकि सामान्य मनुष्य
अधिक से अधिक 9 योजन दूरी के पदार्थ का स्पर्श कर सकते हैं। भरत चक्रवर्ती की जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय होता है वो 9 योजन होता है, और 9 योजन यानी 108 मील की दूरी को चक्रवर्ती जानता है। वो स्पर्श करके बता देगा कि 108 किलोमीटर दूर पर ठंडा स्थान है कि गर्म है, किस प्रकार का है। मगर जिन्हें ये दूर स्पर्शन बुद्धि विद्धि जिन मुनिराज को होती है, तो अपने दिव्यमती ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूरी वर्ती पदार्थ, यानी संख्यात योजन दूर पर क्या रखा है, ठंडा रखा है, गर्म रखा है, समशीत उष्ण रखा है, वो सारा इस हल्का है, भारी है, कठोर है, मुलायम है, चिकना है, रूखा है, ये सारे उसके जो 8 स्पर्श के भेद हैं वो यहां से बैठे बैठे असंख्यात योजन तक, संख्यात योजन तक की दूरी को बता देंगे। यानी जो चक्रवर्ती का 108 किलोमीटर का है, उससे संख्यात योजन इतनी दूरी तक फिर दूर श्रवण बुद्धि विद्धि ये दिव्यमती ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूरवर्ती शब्द सुन सकते हैं। यानी संख्यात योजन दूर में किसी ने कुछ बोला है तो महाराज से पूछेंगे कि महाराज यहां से कलकत्ते में फला फला व्यक्ति ने क्या बोला है इतने बजकर के इतने मिनट पर, महाराज बता देंगे। ये तो गिनती में आ रहा है, संख्यात बहुत लंबा चौड़ा हजारों लाखों किलोमीटर दूर की बात को भी वो बता देंगे। जबकि मनुष्य 12 योजन, चक्रवर्ती की कर्ण इंद्री का विषय 12 योजन का होता है, यानी 144 किलोमीटर दूर की बात चक्रवर्ती बता सकता है सुन करके। दूर आस्वादन विद्धि, यानी मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थों के स्वाद जानने की शक्ति संख्यात योजन, और चक्रवर्ती 108 किलोमीटर दूर पर क्या क्या रखा हुआ है खाने पीने की चीजें, उनका स्वाद बता देगा। मगर ये विद्धिधारी मुनिराज संख्यात योजन दूर, इनको कहीं अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं उन्होंने लिखा बलम विद्धि, यानी इस विद्धि का भी कहीं अहंकार ना हो जाए। तो ये विद्धियां क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसी विद्धियां दूर घ्राण बुद्धि विद्धि, यानी मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थों की गंध, कि वहां सुगंध है या दुर्गंध है, ऐसी शक्ति जिनके पास होती है वो दूर घ्राण बुद्धि विद्धि धारक। और मनुष्यों का 9 योजन, यानी चक्रवर्ती 9 योजन की, यानी 108 किलोमीटर की बात को जानता है कि वहां सुगंध है या दुर्गंध है। मगर ये मुनिराज संख्यात योजन दूर की बात को जानते हैं। दूर अवलोकन बुद्धि विद्धि, मति ज्ञान के बल से लाखों योजन दूर स्थित पदार्थों को देखने की शक्ति। जबकि मनुष्य जो है इन्हें उनके आंखों से देखने की शक्ति लाखों योजन दूर की बात को जानते हैं, देखते हैं। और मनुष्य कितना जानता है, यानी भरत चक्रवर्ती जो जानता है 47,263 सही 7/21 शायद ऐसा कुछ है। तो 47,263 योजन और कुछ सही बटे में इतनी दूरी को चक्रवर्ती देख लेता है। जैसे अपन मकर संक्रांति को कहते हैं कि चक्रवर्ती अपनी छत पे बैठ करके सूर्य में बैठे जिनबिंब का दर्शन करता है। ये तो बहुत पास में है, मगर इतना लंबा योजन जानता है वो। मगर उससे भी लाखों योजन दूर की बात ये दूर अवलोकन विद्धिधारी मुनिराज जानते हैं। प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि विद्धि, जो पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म तत्व को, जिनको केवली और शुद्ध केवली ही बतला सकते हैं, द्वादशांग 14 पूर्व पढ़े बिना ही बता सकने की क्षमता इनके पास होती है। जिनके पास प्रज्ञा श्रवण विद्धि होती है, तो जो विषय केवल ज्ञानी या शुद्ध केवली ही बता सकते हैं 11 14 पूर्व के बारे में,
और जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है, ऐसे पूज्य मुनिराज बिना पढ़े, पूरे द्वादशांग के बिना पढ़े सब कुछ सूक्ष्म से सूक्ष्म बात बतला सकते हैं। ये प्रज्ञा श्रवणत्व विद्धि कहलाती है। प्रत्येक बुद्धि विद्धि अन्य किसी के उपदेश के बिना ही ज्ञान संयम व्रतादि का निरूपण कर सकते हैं। यानी किसी ने कोई उपदेश नहीं दिया उन्हें, मगर जिनके पास प्रत्येक बुद्धि विद्धि होती है तो वो ज्ञान संयम आदि व्रतों के बारे में उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ऐसी शक्ति उनके पास होती है। 10 पूर्ववित्व बुद्धि विद्धि यानी 10 पूर्वों के ज्ञान के फल से अनेक महाविद्याओं को प्रकट होने पर भी जिनका चारित्र्य से चलायमान नहीं होता, ऐसी शक्ति उनके पास होती है। 14 पूर्ववित्व विद्धि 14 पूर्वों का संपूर्ण शुद्ध ज्ञान धारण करने की शक्ति जिनके पास है, फिर भी उन्हें कोई अहंकार नहीं होता। प्रवादित्व बुद्धि विद्धि क्षुद्र वाणी से क्या, यदि इंद्र भी साथ करने आए तो उसे भी निरुद्ध करने की शक्ति उनके पास होती है। कोई कितना भी ज्ञानी, कितना भी ज्ञानवान आ जाए, बड़े बड़े पांडित्य को प्राप्त होकर के भी आ जाए, तो पूज्यवर अपनी इस विद्धि के बल पर उसे परास्त कर देते हैं। अष्टांग महानिमित्त विद्धि, अंतरिक्ष, ये 8 प्रकार की विधियां होती हैं। अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, तिल, स्वप्न, इन 8 महानिमित्तों के माध्यम से वो जान सकते हैं हर चीज को। अष्टांग महानिमित्त में एक अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण और तिल और स्वप्न, ये 8 महानिमित्तों के अर्थ जानने वालों की शक्ति जिनके पास होती है, वो अष्टांग महानिमित्त विद्धि के धारक होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं उन मुनिराजों के पास। जंघाचारण विद्धि, पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर आकाश में जंघा को बिना उठाए सैकड़ों योजन गमन कर सकने की शक्ति जिनके पास होती है, वह जंघाचारण विद्धि होती है। इन्हें बिना उठाए, ऐसे पैर नहीं चलते, ऐसे चले जाते हैं, और पैर भी उठा सकते हैं। अग्नि शिखाचारण, अग्नि की जो लौ होती है, जो ऐसी ऊपर उठती है अग्नि, उस पे चले जाते हैं। तो अग्नि का जीवों को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और मुनिराज को भी कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसी श्रेणी चारण विद्धि, सब जाति के जीवों की रक्षा करते हुए पर्वत श्रेणी पर गमन करने की शक्ति जिनके पास होती है, वो श्रेणी चारण विद्धि होती है। फल चारण विद्धि, तो जो वृक्ष पर फल है, आम है, केले हैं, इन पे भी वो चल सकते हैं उनके ऊपर, मगर वो फल को कोई कष्ट नहीं होगा। अंबुचारण, जीव हिंसा किए बिना पानी पर चलने की शक्ति, यानी जैसे अपन जमीन पर चल रहे हैं, ऐसे पूज्य मुनिराज पानी पर चलेंगे, मगर उन पानी के जो जल का जीव हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तंतुचारण विद्धि, मकड़ी के जाल अगर लगे हुए हैं और उस जाल के ऊपर मुनिराज चले जाएंगे, वो जाल नहीं टूटेगा, ऐसी शक्ति उनके पास होती है। मकड़ी के जाल के समान तंतुओं पर उन्हें तोड़े बिना चल सकने की शक्ति होती है। पुष्पचारण, फूल, जो बड़े बड़े वृक्षों पर फूल लगे, उन फूलों के ऊपर चल जाएंगे, मगर फूल वनस्पति में जो जीव हैं, वो जीव को जरा भी धक्का नहीं लगेगा। बीजांकुर चारण विद्धि, बीज रूप पदार्थ और अंकुरों पर उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना उन अंकुरों के ऊपर भी चल जाएंगे और बीज के ऊपर भी चलेंगे, तो उनको किसी प्रकार की हानि
नहीं होगी। आकाश चारण विद्धि, कायोत्सर्ग की मुद्रा में पद्मासन या खड्गासन में आकाश गमन करने की शक्ति जिनके पास होती है वह आकाश या नवचारण विद्धि कहलाती है। अणिमा विद्धि, अणु के समान छोटा सा शरीर बनाने की शक्ति जिनके पास होती है वह अणिमा विद्धि कहलाती है। महिमा विद्धि, पर्वत के समान बड़ा विशाल सुमेरु पर्वत जैसे शरीर बना लेना, वह शक्ति जिनके पास होती है वो महिमा विद्धि कहलाती है। लघिमा विद्धि, वायु से भी हल्का शरीर बना लेना जो हवा चलती है वो बहुत हल्की होती है मगर उससे भी अपना शरीर हल्का बना लेना, ये शक्ति उनके पास होती है। लघिमा विद्धि कहलाती है। गरिमा विद्धि, वज्र से भी भारी शरीर बना लेना, इतना कठोर और इतना मजबूत शरीर बनाने की शक्ति जिन मुनिराज के पास होती है उनकी गरिमा विद्धि के प्रभाव से ये करने की शक्ति होती है। मन बल विद्धि, अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के अंदर अंदर संपूर्ण द्वादशांग के पदों का विचार करने की शक्ति जिनके पास होती है और 11 अंग 14 पूर्व को विचार करने की शक्ति जिन मुनिराज के पास होती है वह मन बल विद्धि कहलाती है। वचन बल विद्धि, जीभ कंठ आदि में शुष्कता और थकावट हुए बिना संपूर्ण स्वत अंतर मुहूर्त में पाठ कर सकते हैं, यानी पूरा 11 अंग 14 पूर्व जो द्वादशांग है उसका पाठ कर लेते हैं। अपन तो स्वयंभू का पाठ करते हैं 35-40 मिनट में, कई बार अपना मुंह सूख जाता है, मगर वो पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। कैसी अलौकिक शक्ति है। काय बल शक्ति, 1 वर्ष या चातुर्मास आदि बहुत लंबे समय तक कायोत्सर्ग करने पर भी शरीर का बल कांति आदि थोड़ी भी कम न होने एवं तीनों लोकों को कनिष्ठ उंगली पर उठा सकने की शक्ति, यानी उनके शरीर में इतना बल होता है कि 1 साल भी वो एक स्थान पर खड़े रहें या चातुर्मास पूरे 4 महीने खड़े रहें पर भी शरीर की कांति बल और किसी प्रकार से कोई कम नहीं होता और एक कनिष्ठ उंगली पर पूरे तीनों लोकों को उठाने की ताकत होती है। ऐसा काय बल उनके होता है और अपन तो एक उपास कर लें, हाँ थक गए, अब क्या करते हैं, धीरे धीरे 10 उपास तक कर लेते हैं, फिर धीरे शिथिलता तो आ ही जाती है। और वो 1 साल के उपवास करने पर भी उनके ना चेहरे पर तेज में कमी आती है, ना उनके बोलने में कमी आती है, ना उनके किसी भी प्रकार की कांति में ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती और ताकत ऐसी रहती है कि पूरे 3 लोग को उंगली पर उठाकर उछाल दे। हमने आज तुम्हें 34 विधियों के बारे में बताया, कल फिर हम 30 विधियों के बारे में और बताएंगे। फिर और जो उन्होंने कहा बपू, तो अपने तप का अहंकार और बपू यानी शरीर का अहंकार के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। आज इतना ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी।